तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। मुद्दा मान लो, क्वेश्चन मान लो, प्री के लिए मान लो, मेंस के लिए मान लो, सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे आरएस में पूछी जाती हैं और बहुत सारी एग्जाम्स में भी हमारे इंडिया की रैंकिंग पूछ ली जाती है। ऐसे ही जैसे कि आपने पिछले मेंस में देखा होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हमसे पूछ ली थी, और इस बार की जिसने आरएस प्री दी थी उसमें भी उन्होंने देखा होगा दो तीन रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग हमसे पूछी गई थी, है ना। तो बहुत बार हमसे पूछा जाता है। तो इस बार भी आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ये मैं आज डिस्कस क्यों कर रही हूँ, आप सोच रहे होंगे पुरानी है, हालांकि 2022 में पब्लिश हुई थी। अब जो आएगी वो आएगी मतलब इस साल की, जो अभी तक आई नहीं है। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे एक जस्टिस हैं जो अभी रिटायर होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जाते जाते बोला था कि वुमन को 33% का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और एक पुराना मुद्दा जो हमें बहुत दिनों से चला आ रहा था, बहुत सालों से चला आ रहा था, फिर से चर्चा में आ गया कि 33% आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया। और उसी जो एडिटोरियल में हिंदू में आया था ये, उसी एडिटोरियल में दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया गया था कि इंडिया की आज भी स्थिति कितनी खतरनाक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, और राजनीति में हमारी महिलाओं की क्या स्थिति है। तो इस बहाने हम ये रिपोर्ट भी पढ़ लेंगे और अन्य सारे टॉपिक भी, कहीं भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात आ जाए, वुमेन सिचुएशन की बात आ जाए, रिपोर्ट की बात आ जाए, तो हम बहुत ही एक अच्छा उत्तर मेंस के लिए भी लिख सकते हैं और प्री के लिए तो जैसे क्वेश्चन तैयार हो ही रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है, जो प्री में और अन्य एग्जामों में बन सकते हैं, कि रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। मोस्टली तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगर बाहर से थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बाहर हूँ और मुझे लगा लेक्चर तो बना देना चाहिए, इसलिए मैंने बनाया है। घर पे हूँ नहीं मैं अभी, तो थोड़ा सा आप मेंटेन कर लीजिएगा। भारत की रैंकिंग जो है इस बार, मतलब ये हम बात कर रहे हैं 21 वाली रिपोर्ट की, जो 22 में आई थी। 28 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई थी पिछली बार हमारी रिपोर्ट में। क्यों? 156 देशों में 140वां स्थान था, और इसके साथ ही भारत का दक्षिणी एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन था। टोटल दोस्तों 156 देश शामिल थे, और उसमें से भारत का स्थान 140, मतलब सबसे बेस्ट देश है उसका स्थान फर्स्ट, सेकंड, और सबसे जो खराब देश है उसका स्थान 156, और इंडिया का नीचे से 140। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया कितनी ज़्यादा खराब स्थिति में। और अगर सिर्फ दक्षिणी एशिया की बात करें तो दक्षिणी एशिया में भारत सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया। इसके साथ ही अगर 2020 में देखें तो 2020 में 153 देशों में हम 112वें स्थान पे थे, लेकिन इस बार कब 156 में 140, मतलब 28 स्थान हम नीचे आ गए हैं इस रिपोर्ट में। मतलब महिलाओं की स्थिति और भी खराब हुई थी। यह गिरावट आर्थिक भागीदारी और अवसर सब इंडेक्स पर हुई थी। मोस्टली तो आर्थिक भागीदारी और अपॉर्चुनिटी काम करने की, इनमें स्थिति ज़्यादा खराब हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल भारत का जेंडर गैप 3% बढ़ा है। देखो, अंक तो हम 28 स्थान गिर गए हैं, और अगर प्रतिशतता में बात करें तो 3% का जेंडर गैप, मतलब महिला और पुरुषों के बीच जो अंतर है, जो भेदभाव हम करते हैं, वो 3% ज़्यादा बढ़ गया है। अधिकांश कमी राजनीतिक सशक्तिकरण उप सूचकांक पर देखी गई, जहां भारत को 5% अंक का नुकसान हुआ, तथा 2019 में महिला मंत्रियों की संख्या 23.1 से घटकर 9.1% रह गई। ये कह रहा है कि राजनीतिक सशक्तिकरण में भी वुमन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हुई है। 5% अंक इसमें हम गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि 2019 में महिला मंत्री लगभग हमारे 23% थी, जो कि 2020 में घटकर 9.1% ही रह गई है। इसीलिए क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण तो ऑलरेडी नहीं है, और जो सिचुएशन पहले थी महिलाओं की वो भी राजनीति में खराब होती जा रही है। तो ये भी इस रिपोर्ट के द्वारा हमें पता चलता है। श्रम शक्ति में भागीदारी में कमी आई है, जो 8% से घटकर 22.3, मतलब इसमें यह आएगा 22% से घटकर 8% रह गया। ये उल्टा लिखा गया है यहाँ पे श्रम शक्ति में। ठीक है, पेशेवर और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी घटकर 2% रह गई है, और वरिष्ठ, मतलब जो टेक्निकल फील्ड है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी पहले जितनी थी उससे 2% कम हुई है। वरिष्ठ और प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी कम है, इनमें से 6% पद महिलाओं के पास है, और केवल 8.9% फर्म महिला शीर्ष प्रबंधकों के पास है। ये कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो वरिष्ठ प्रबंधकीय पद है, मतलब मैनेजर वाले जो पद है ना, हमारी जितनी भी जॉब्स हैं उनमें केवल 6%, मतलब जो वरिष्ठ पद है, मतलब जो सीनियर पोस्ट है, उनमें से केवल 6% सीनियर पोस्टों पर ही महिलाएं हैं, बाकी पर सभी पे पुरुष हैं। और इसके अलावा ये बात कर रहा है कि
केवल 8.9 फर्म महिला शीर्ष प्रबंधकों के पास है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो शीर्ष प्रबंधक है, मतलब हेड है, केवल 8% पे ही महिलाएं हैं, बाकी सभी पुरुषों के पास हैं। भारत में महिलाओं द्वारा अर्जित आय पुरुषों द्वारा अर्जित आय की केवल 1/5वीं है और इसने भारत को वैश्विक स्तर पर बॉटम में 10 में रखा है। मतलब कि हमारे पुरुषों और महिलाओं के आय की तुलना करें तो महिलाएं मात्र पुरुषों के 1/5 ही आय कमाती हैं और बॉटम मतलब नीचे से टॉप 10 में आते हैं। 10वां रैंक है हमारा, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से। आय में भी हम खराब स्थिति में हैं। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता में भी भेदभाव देखा जा सकता है। इस उपक्षेत्र में भी भारत को निचले से 5 देशों में रखा गया है। मतलब स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में हम बॉटम से 5वें स्थान पे हैं, जबकि आय में हम बॉटम से 10वें स्थान पे हैं। और जो टेक्निकल फील्ड है उसमें महिलाओं की जो प्रबंधकीय स्तर है उसमें मात्र 6% भागीदारी है। और इसके अलावा पेशेवर भूमिकाओं में सिर्फ 2% भागीदारी घट गई है, 2% कम हो गई है। श्रम शक्ति में भागीदारी 22 से घटकर 8 हो गई है। इसके अलावा भारत को जो राजनीति की बात करें तो 5% की अंक का नुकसान राजनीति में हुआ है। मतलब राजनीति सशक्तिकरण कम हुआ है महिलाओं का। 23.1% 2019 में मंत्री हुआ करते थे, जो अब घटकर 9.1% हो गए हैं। और भारत का जेंडर गैप इस साल 3% बढ़ा है और 28 पायदान हम नीचे खिसक गए हैं। फिर 2020 में 153 में से 112वें स्थान पे थे, जो अब हम 156 में से 140वें स्थान पे हम लोग आ गए हैं। और यह जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। तो इसमें हमने मतलब मुझे नहीं लगता कि आज के बाद में अगर कोई भी मतलब महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसमें आप इस रिपोर्ट को यूज़ भी कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन निबंध आपको मेंस में ऐसे मिलेंगे जिसमें आप इस रिपोर्ट का यूज़ कर सकते हो और कह सकते हो। वैसे भी कोरोना के बाद में भी महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा डाउन हुई है, तो उस मतलब बहुत सारे एडिटोरियल ऐसे पेपर में आते रहते हैं, तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। बाकी प्री और अन्य एग्जामों के लिए कई सारे क्वेश्चन जैसे फैक्चुअल चीज़ें इसमें आई हैं वो बन ही गए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ID दी हुई है वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं।